बच्चों नमस्कार। आप लोग के लिए मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं बोर्ड मास पर आधारित। ठीक है, ये ऐसा नियम है, ऐसे आप लोग को बता दूं, जनरली जो लोग मैथ पढ़ते हैं उनके लिए ये जो है वीडियो बहुत कामगर साबित होगा। यानी कि आपको ये बता दूं, अगर बेसिक आपको जानकारी है तो आपको कोई मैथ में पीछा नहीं कर सकता। उसके लिए आपको सबसे पहले बोर्ड मास पे आधारित क्वेश्चनों का इस प्रकार से देखना होगा, पढ़ना होगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम आप लोगों के लिए कुछ बोर्ड मास पे आधारित कुछ क्वेश्चन सहित उसके एक्सप्लेनेशन देते हुए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। बोर्ड मास बेसिक मैथ पे आधारित मैं कुछ इस तरीके का बताना चाहता हूँ। जैसे बोर्ड मास में बेसिक मैथ क्या होता है, सबसे बोर्ड मास पार्ट वन में आपका पहला बोर्ड मास होता क्या है। बोर्ड मास BODMAS बोर्ड मास के अंदर में ब्रैकेट B4 ब्रैकेट आता है। ब्रैकेट किस तरीके से हो सकते हैं, स्मॉल, मिडिल और लार्ज, इस तरीके से ब्रैकेट है ना। B4 ब्रैकेट के अंदर में यही आएंगे। इसके अलावा भी एक आएगा जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, जिसको हम बार के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद O फॉर ऑर्डर ऑफ। ऑर्डर ऑफ क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर रूट हो सकता है, इंडिसेस होता है, एक्सपोनेंट होता है एंड पावर होता है। इस तरीके से दे रखा है ना, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, बिल्कुल। इसके बाद D फॉर आता है, O के बाद D के बाद D का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन किस तरीके से साइन हो सकता है, एक तो इस तरीके से, दूसरा इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद दूसरा चौथे आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई इस तरीके से रहता है या ये रहता है। अब कभी कभार तो कहीं कहीं ये डॉट डाल दिया जाता है। ओके, तो इससे घबराना नहीं है। इसका भी मतलब होता है क्या, यहाँ पर इसको आप डेसिमल मत समझ लीजिएगा, डेसिमल के लिए अलग प्रोसेस होता है। ठीक है, वो डेसिमल अलग चैप्टर ही है ना, उस पर आधारित मैं वीडियो बना के आपको दूंगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई के केस में ये तीनों आते हैं, है ना, तीनों का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। इसके बाद आता है आपका A फॉर एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है, प्लस। इसके बाद आता है एस फॉर सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, माइनस। आपको ये बता दूं, सबसे पहले आपको करना क्या होता है, ऑर्डर। आप ऑर्डर के बारे में समझे तो सबसे पहले एक नंबर पे इसमें स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में बाहर को सॉल्व करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसके बाद मिडिल, इसके बाद लार्ज ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर ये ब्रैकेट के अंदर में, इसके अंदर में भी प्रक्रिया होती है, उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले है डिवीजन होगा तो डिवीजन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें O फॉर ऑफ होता है। ठीक है, O फॉर ऑफ के बारे में भी आप कहीं भी ऑफ लिखा तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, तो इस पे घबराना नहीं है, लेकिन इसको चेंज कर देना है, ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। इसके बाद जाके डिवीजन की प्रक्रिया को सॉल्व करेंगे। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन आता है, मल्टीप्लीकेशन की प्रक्रिया को सॉल्व करेंगे। जब इसके बाद एडिशन आएगा, एडिशन के प्रक्रिया सॉल्व करेंगे। लास्ट में आता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन को लास्ट में सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसके बाद आपको इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है, इसके अंदर में रूल की बात करें तो एडिशन रूल मिलेंगे बोर्ड मास के अंदर में, सब्ट्रैक्शन रूल मिलेंगे बोर्ड मास के अंदर में, मल्टीप्लीकेशन रूल मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद डिवीजन रूल मिलेंगे। ठीक है, इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन है, उसको हम इस तरीके से समझेंगे, जैसे बेस्ड ऑन क्वेश्चन, है ना। इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन है, जैसे 1/2 + 1/4, ठीक है, ऑफ 16। इसका मतलब है सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को आप सॉल्व कीजिए। देखिए यहां पर भी मैंने बता रखा है स्मॉल ब्रैकेट को, है ना। इस तरह सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी आपको सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं दो तरीके का मैं बता रखा हूं आपको। एक तो आप एलसीएम मेथड से कर सकते हैं, दूसरे अगर एलसीएम नहीं आता है आपको, डायरेक्ट आप आप बोर्ड मास के नियम पे चले आए हैं, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आइए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे की तरफ लिख देंगे 4 × 2 = 8 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद ये 4 है ना, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 2 जो है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1 का टेबल 4, 1 4 = 4, प्लस का 1 का टेबल 2 bar 1 2 = 2। इस तरीके से और फिर ब्रैकेट आपका बंद, ऑफ है तो ऑफ रखेंगे। ठीक है, 16 है तो 16, ओके, कोई दिक्कत। इसको प्लस कर लेंगे, 6/8 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ 16, 8 का टेबल में 16 कितने बार में आता है, 2 बार में, 8 2 = 16। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 6 में 2 से मल्टीप्लाई, 6 × 2 क्या हो जाएगा, 12। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन सेम यहां पर देखिएगा, यहां पर इस क्वेश्चन में दिया है क्या, 14 प्लस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3। अब जरा देखिए यहां पर आप लोग गलती क्या करते हैं, 8 में से 2 पहले माइनस कर देंगे, ये नहीं है। आप यहां पर भी आप ऊपर की तरफ देखिएगा तो सब्ट्रैक्शन से पहले क्या आता है, एडिशन आता है, इससे पहले क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन आता है। तो इसमें मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा 14, इसको सॉल्व लिख दीजिए, 14 प्लस ब्रैकेट में ये 8 है, 8 लिखिए, इसको 3 टू जा, पहले इसको सॉल्व करें, 3 टू जा माइनस का 6 हो जाएगा, फिर इसको घटाएंगे तो 14 प्लस 8 में से अगर हम 6 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2। तो अब ये देखिए ऑटोमेटिक ये ब्रैकेट हट गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, 14 में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास एग्जाम्पल है, ठीक है। आप इसमें देखेंगे सबसे पहले इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा आप इसमें यहां पर देखें, सबसे पहले 7 आप लिख दीजिए, सॉल्यूशन लिख सकते हैं। इसके बाद ये पावर है, इसको सॉल्व करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा प्लस का 3। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसको 7 प्लस का ये 100 मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो क्या होगा, 150 प्लस का 3। अब इसके अंदर में ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस का ये क्या हो जाएगा आपका 153। अब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा टोटल का 160। आपको इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला पे जाते हैं, इस पे देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, 7 मल्टीप्लाई सॉल्यूशन लिखेंगे, 7 माइनस ये इसको मल्टीप्लाई है पहले, तब मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 6 5 जा 30, 30 में क्या करेंगे प्लस का 3 करेंगे, ऐड कर लेंगे। अब इसके बाद ब्रैकेट के अंदर में सब सॉल्व करेंगे, 7 माइनस इसको करेंगे क्या हो 33, और 33 में 7 माइनस करेंगे तो कितना होगा, जरा आप सोचिए। अभी दोनों का एक जैसा चिन्ह नहीं है, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था उसमें आपको चिन्ह के बारे में बिल्कुल डिटेल्स बताया था, बिल्कुल डिटेल्स। आपको कहीं भी उस वीडियो को देखने से आपको साइन में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को घटाएंगे, तो ज़्यादा 33 है उसमें से 7 घटा देंगे, कितना बच जाएगा 26। क्या हो जाएगा 26, ठीक है। अब इसमें आ गया साइन का प्रॉब्लम, तो साइन क्या हो जाएगा, जो ज़्यादा होगा उसका ही जो साइन रहेगा उसी को हम दे देते हैं माइनस का। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। सेम इसके बाद इस मैथ में आएंगे बोर्ड मास के। अगर देखेंगे बोर्ड मास का नियम को आप समझिएगा, तो BODMAS। सबसे पहले एक नंबर पे ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, दूसरे नंबर पे ऑफ आएगा, ऑफ सॉल्व करके दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पे डिवाइड करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई। तो इसमें डिवाइड आ गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो 10 में 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, क्या आएगा। तो इसको आप सेम लिख देंगे सॉल्व लिख करके, ठीक है। 10 यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, 10 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा इक्वल्स टू, ठीक है। अब इसे 1 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिएगा डिवाइड से पहले क्या है, डिवाइड के बाद क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई आता है। तो 10 मल्टीप्लाई, इसमें प्लस है तो प्लस कर देंगे, ये मल्टीप्लाई का 10 आएगा और दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जरा देखिएगा। सेम इसमें भी डिवाइड आता है, ऑफ आता है, तो सबसे पहले ऑफ वाली प्रक्रिया को कर लेते हैं। तो क्या करेंगे 8 प्लस का 8 ऑफ कर लेंगे, 8 मल्टीप्लाई कर देंगे 8, यहाँ पर आ गया डिवाइड, तो डिवाइड आ गया, डिवाइड को ऐसे रख लेंगे, यहाँ पर माइनस है 12/5। अब इसके बाद क्या आता है बोर्ड मास में, सबसे पहले ऑफ के जस्ट डिवाइड आता है, तो डिवाइड हम करेंगे 8 प्लस का, यहाँ मल्टीप्लाई है, ऐसा नहीं कि इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना है क्या है, सबसे पहले 8 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, सॉरी 8 में 8 से पहले डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 12/5 ये लिख देंगे। इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए यहाँ पर डिवाइड के जस्ट बाद क्या है मल्टीप्लाई, तो 8
प्लस का यहाँ पर भी क्या होगा 8 हो जाएगा, अब माइनस का क्या हो जाएगा 12, ठीक है 12 अपन में 5। इसके बाद इन अब इसके पहले इसमें देखिए पहले एडिशन है, इसके बाद माइनस सब्ट्रैक्शन है, तो सबसे पहले एडिशन कर लेंगे तो इसको कर लेंगे प्लस, तो ये क्या हो जाएगा आपको आगे के यहाँ पर हम बता देते हैं, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 8, 8 + 8 16, माइनस का 12 अपन में 5। इसके बाद यहाँ पर इसके नीचे 1 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, मैंने ही पहले भी बता दिया, अगर आपको नहीं आता होगा तो सबसे पहले 1 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम नहीं आता है तो, अगर आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है आप इसको देख लेंगे। तो 1 का अब इसको करेंगे, ये जो 5 है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो ये 8 16 5 जा क्या होता है 80, 80 माइनस का ये 12 1 जा 12, तो क्या हो जाएगा 68 ओपन में 5 आंसर। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है इस तरीके से, है ना। आते हैं इसके बाद यहाँ पर आइए, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा आपको, बस प्रॉब्लम नहीं है, आपको नियम से चलना है। सबसे पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में सबसे सॉल्यूशन निकालना है, तो ये बाकी सब एज इट इज लिख देना है, सॉल्व लिखिए। सर 18 है, 18 माइनस का ये बड़ा ब्रैकेट है तो इसको लिख दीजिए 8, यहाँ पर माइनस दे रखा है, इसमें मिडिल ब्रैकेट है, इस तरीके से लिखिए, यहाँ 4 है, माइनस का माइनस। अब इसके अंदर में सबसे पहले प्लस वाले प्रक्रिया को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 के पहले क्या है प्लस, यहाँ पर 8 के पहले भी कुछ नहीं है तो क्या है प्लस, तो ये वाला दोनों पार्ट को एक साथ प्लस कर लेंगे, तो क्या होगा 4 में 8 करेंगे तो 12, ठीक है स्मॉल ब्रैकेट अभी रहेगा ही, ठीक है 12, 12 में माइनस कर देंगे 6, है ना, इस तरीके से स्मॉल ये आएगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये फिर एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि जब तक आगे नहीं बढ़ेगा ऐसे ही रखेंगे जब तक सॉल्व। 18 माइनस का ये बड़ा ब्रैकेट है, 8 माइनस का स्मॉल ब्रैकेट है 4, अब इसमें से यहाँ पर माइनस दे रखा है, माइनस लिख दीजिए, 12 में से 6 माइनस 6 होगा, ठीक है मिडिल ब्रैकेट आ जाएगा आपका है, ठीक है। अब इसमें दोनों में सब देखिए मिडिल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो मिडिल ब्रैकेट में क्या आता है यहाँ पर 6 - 2, तो यहाँ में माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसके जस्ट पहले क्या है, ठीक है माइनस, ठीक है ना। अब यहाँ पर 8 है, बड़ा ब्रैकेट है, माइनस है 18 है, यहाँ से बड़ा ब्रैकेट। अब ये देखिए मैंने पहले बताया ये दोनों अगर एक साथ आ गया, अब इसमें ब्रैकेट है तो इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, यहाँ 2 यहाँ पर 8 है तो 8, ठीक है ये भी ब्रैकेट खत्म। अब बड़ा ब्रैकेट रह गया आपके सामने, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 18 है माइनस का, ये दोनों को अब दोनों बीच में प्लस है तो प्लस में क्या हो जाएगा 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 यहाँ पर इसके जस्ट सामने माइनस आ गया, ठीक है तो माइनस लिखेंगे 18 है, 18 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा हाँ 8, 8 आंसर, ठीक है आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है आंसर। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये वीडियो बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। आइए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं इस तरीके का। अब थोड़ा सा डिजिट बड़ा है, इस पे गड़बड़ाना नहीं है, ठीक है एकदम बिल्कुल साफ तरीके से बोर्ड मास का ही है, ठीक है आधारित है, आप नियम को छोड़ेंगे नहीं, कैलकुलेशन आपको आती है। टेबल पे आप विशेष ध्यान दीजिए, टेबल आपको 35 तक के प्रत्येक दिन में याद करना है, ठीक है 10 मिनट टाइम निकाल करके टेबल फार्मूला कुछ जो मैं बताता हूँ उसको प्रॉपर तरीके से आप लिखिए, याद कीजिए, ताकि आपका आईक्यू बढ़िया रहे, ठीक है आप सोचने में अच्छा दिमाग लगा सके, ठीक है ओके। आइए इसको देखते हैं, सॉल्व लिखेंगे सबसे पहले 1800 है तो 1800 लिख देंगे, डिवाइड है तो डिवाइड रखेंगे, ब्रैकेट से कोई छेड़छाड़ नहीं, बड़ा ब्रैकेट है तो सबसे पहले अंदर में इंटर करेंगे, यहाँ पर कुछ साइन नहीं है इसलिए ऐसे ही लिख देंगे, ये 12 है इसके बाद जस्ट बाद स्मॉल ब्रैकेट है। जरा देखिए इसमें एक और चीज़ देखने को मिला, यहाँ डबल स्मॉल ब्रैकेट है कि यहाँ से यहाँ तक है, इसके बीच में प्लस है, एक यहाँ से यहाँ तक है, तो दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट में रखना है तो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है तो हटा भी सकते हैं, इसको स्मॉल ब्रैकेट में रख देता हूँ। आप यहाँ ये प्लस है तो प्लस कर देता हूँ, यहाँ पे 24 में से 12 माइनस करेंगे 12 बच जाएगा, इसको स्मॉल ब्रैकेट में रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये 1800 है, 1800 में डिवाइड है तो डिवाइड रखिए, इसके अंदर में इसको आगे की तरफ कैसे करेंगे ज़्यादा देखिएगा, ये 10 है तो 10 इसमें करेंगे, 6 में ये दोनों इन दोनों के बीच में प्लस है तो आप पूरे तरीके से हटा सकते हैं, यहाँ इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या मल्टीप्लाई होती है, 6 में 12 जोड़ने से 18 हो जाएगा 18, ठीक है कोई दिक्कत।
बस आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब 18 में 10 से मल्टीप्लाई 18 में 10 से मल्टीप्लाई 180 हो जाएगा। तो 1800 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 180, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको देख लीजिए बिल्कुल एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं यहीं से, क्योंकि डिवाइड में है। बिल्कुल आप 18 का टेबल में अगर इसको पढ़िएगा तो 10 बार में आ जाए, ठीक है, 10 बार में आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर 10 हो जाएगा। बिल्कुल देखने में लगता है बड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप नियम का फॉलो कीजिए, बिल्कुल सही तरीके से आपका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने वीडियो को स्टार्टिंग से मैंने बनाया, बिल्कुल वीडियो को आप पॉज नहीं करना है, धीरे धीरे अपने टाइम निकाल करके इसको देखिए, ताकि आपका कैलकुलेशन कहीं से मिस्टेक ना हो। ओके, आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन 1/2, ठीक है। यहाँ पर आते हैं इस तरीके से, देखिए क्या होगा ज़रा देखिए। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट में तो क्या है, 1 में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ स्मॉल मिडिल ब्रैकेट है तो इसके बीच में माइनस है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। इसको 1 में 2 ऑटोमेटिक स्मॉल हट जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये आएगा, इसके बाद आते हैं 1/2 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6, यहाँ 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन साइन क्या होगा, इसमें माइनस है, इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई प्लस तो क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे की तरफ बढ़ते हैं तो 1/2 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट हटाते हैं तो क्या होता है माइनस का 6, ये 2 का 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का 3 आंसर। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ बच्चों। अगर कोई भी तरह आपको परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है, किसी तरीके का हो। आगे आते हैं, इसमें देखते हैं। बस बिल्कुल आपको इसमें किसी तरीके का हेजिटेशन नहीं होती है, सिंपल आपको वही नियम फॉलो करना है जैसे कि मैंने पहले वीडियो से लेकर अब तक बताया हूँ, इसमें इस वीडियो तक, ठीक है ना। उसका नियम साइन वाला समझते रहना है, कैसे रूल रेगुलेशंस होती है उसको समझना है। बोर्ड मास में BODMAS मैं बार बार लिख देता हूँ। सबसे पहले एक नंबर पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, दूसरे नंबर पे ऑफ सॉल्व करेंगे, तीसरे नंबर पे डिवाइड सॉल्व करेंगे, चौथे नंबर पे मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, पांचवें नंबर पे प्लस सॉल्व करेंगे, छठे नंबर लास्ट में क्या होता है घटा यानी कि माइनस करेंगे, ठीक है। ओके, इसमें आते हैं तो सबसे पहले इसमें तो ब्रैकेट है नहीं, ये कैंसिल, ऑफ भी नहीं है, ये भी कैंसिल, डिवाइड है तो डिवाइड को सबसे पहले करेंगे तो 17 माइनस इसमें डिवाइड करेंगे तो इसको सबसे तो ये डिवाइड करेंगे तो कितना बार में 6 आ जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई है 4 प्लस का 8 है ना। इसको इस तरीके से देखेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड हो गया तो डिवाइड खत्म हो गया, आपके पास मल्टीप्लाई आता है। मल्टीप्लाई सबसे पहले इसको करेंगे तो क्या 17 माइनस 6 4 24, इसके बाद प्लस आता है प्लस 8, इसमें आते हैं ये भी मल्टीप्लाई भी हो गया। इसके बाद आता है 8 एडिशन में क्या करेंगे 17 में 8 प्लस करेंगे तो कितना होगा 25, कितना हो गया 25, अब माइनस का ये हो गया 24। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना, लास्ट में ये भी हो गया आपका, ये बच गया तो ये माइनस करना है तो 25 में 24 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ओनली 1 आंसर हो जाएगा। इस तरीके अच्छा लगने के लिए आप इस तरीके से आप दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप दे सकते हैं, है ना। एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऑफ आ गया है ना, तो सबसे पहले इस प्रक्रिया को सॉल्व करेंगे। तो जरा देखो ऑफ का मतलब क्या हो गया, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते 7 7 जा 49, 7 आ गया तो यहाँ 7 हो जाएगा। सॉल्यूशन लिखते प्लस का 125 डिवाइड बाई 25 माइनस 12, ठीक है। ऑफ हो गया, इसके बाद डिवाइड आता है, डिवाइड तो डिवाइड इसको करेंगे 25 के टेबल में 5 बार में आता है ये, तो इसके बाद प्लस 7 है, इसके पहले माइनस का 12 है, ठीक है। अब इसके ये हो गया, मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लाई है नहीं, डिवाइड हो गया आपका। इसके बाद प्लस आता है तो प्लस वाले कर लें, 7 में 5 12 हो जाएगा, 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा कट के 0 आ जाएंगे।
ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत बच्चों? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम हो कमेंट कर देना है, लाइक करना है, शेयर करना है। जिनको बोर्ड मास से संबंधित अगर प्रॉब्लम हो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ओके।